अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स की सियासत को समझना चाहते हैं तो आज आपको एक बात बताता हूँ। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये मैंने सही बोला या गलत। व्यूअर्स, आपने देखा कि चाइना का दौरा कर रहा है ट्रम्प ने। बहुत ज्यादा उसको इज्जत दी गई, सब दी जनाब ट्रम्प साहब को, लेकिन उसके बाद फौरन व्यूअर्स रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब भी पहुंच जाते हैं चाइना के अंदर। व्यूअर्स, चीन ने यहाँ पे ये बात डिक्लेयर करी पूरी दुनिया के सामने। रशिया का जो प्रेसिडेंट पहुंचे वो अपनी ख्वाहिश के तौर पे नहीं चीन पहुंचे, चीन ने उनको बुलाया, लेकिन अमेरिका व्यूअर्स जो पहुंचा था वो एक तिजारती ताल्लुकात बनाने के लिए ट्रम्प साहब ने एक मीटिंग सेट की थी। यानी व्यूअर्स, इस वक्त खित्ते के अंदर 3 ममालिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो पाकिस्तान है व्यूअर्स, कोई माने या ना माने, अपना मुल्क पाकिस्तान इस वक्त खित्ते का सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क है, जो ईरान और अमेरिका के व्यूअर्स जंग के अंदर पड़कर रोल अदा कर रहा है। दूसरा व्यूअर्स चाइना और तीसरा रशिया, क्योंकि व्यूअर्स ट्रम्प ने आने के बाद और जंग में लचक दिखाई इसके चीन के आने के बाद। क्योंकि व्यूअर्स देखें, अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिकल कैबिनेट है ना अमेरिका की, व्यूअर्स उसने समझाया ट्रम्प को कि देखो, अगर आप ये मामला को लड़ाई की तरफ लेके जाते हो, यहाँ ये बड़ी ताकतें हैं। मैं बहुत पहले से आपको वीडियो में बता रहा हूँ, एक इन्फ्लुएंसर हूँ, कि चीन और रशिया ये पीछे से बैक से सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, ये कभी भी नहीं गिरने देंगे। आप मेरे को बताओ, चाइना कैसे गिरने देता ईरान को व्यूअर, जिसका 80% ऑयल चाइना लेता है। तो व्यूअर, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। इस वक्त पूरी दुनिया के खित्ते हैं 3 जो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। टॉप ऑफ द पोजीशन अपना मुल्क पाकिस्तान, सेकंड चाइना, तीसरा रशिया। क्योंकि व्यूअर्स, अब अमेरिका को भी ये बात समझ में आ गई है कि चीन के साथ कहीं ना कहीं मुझे मामला सेट करने। क्योंकि व्यूअर्स, अगर हम अमेरिका की बात करें कि जिस तरीके से वो स्टार्टिंग में अफगानिस्तान के अंदर घुसा था ना सुपर पावर की तरह, जब वो अफगानिस्तान से बाहर आया तो उसकी पावर खत्म हो गई व्यूअर्स। तो फिर वहां की पॉलिटिकल कैबिनेट ने बोला कि आपको चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना पड़ेंगे। लेकिन चाइना की पॉलिसी क्या, उसने छक्का मारा, जैसे ट्रम्प साहब का जहाज उड़ा अगले दिन ही पुतिन आ गया। यानी दुनिया को दिखाया कि हमारे रशिया के साथ भी ताल्लुकात इस पर होंगे, जो हमने ब्लॉक बनाया और अमेरिका को थोड़ा सा उसमें लचक दिखाई। अमेरिका ने झुका हुआ अमेरिका का, और व्यूअर ये जो भी 3 पार के मामला चल रहे हैं, अमेरिका भी कहीं ना कहीं जंग से निकलना चाह रहा है। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं व्यूअर्स, आपको पता है कि जो सीज फायर होने नहीं चाह रही है। लेकिन इस बार अमेरिका में जिस तरीके का प्रेशर और दबदबा बना है, एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ व्यूअर्स, के वो बड़ी इन रियासतों का बना है कि ये इनके साथ है, ये ईरान को नहीं गिरने देंगी। तो व्यूअर्स, ये पूरी आलमी सियासत में चल रहा है। जिस तरीके से बड़े बड़े खित्ते की जो ताकत है वो आपस में सर जोड़ के और कंधे से कंधे मिला के है, बार बार व्यूअर्स वो ईरान के हक में सामने आती है और बोलती है कि ईरान के अंदर जो मामला समझ रही है ना ताकतें बड़ी, ये ईरान को गिरा देंगे, ये ईरान को गिराने नहीं देंगे व्यूअर्स। तो ये पूरी ग्लोबल सियासत चल रही है, इसको समझना दोस्तों बहुत जरूरी है। मेरी वीडियो जहां जहां जा रही है, आप कमेंट्स में बताइएगा क्या मैंने ये सच बात बताई आपको, क्या मैंने सही बात बताई कि चीन जो है रशिया के साथ मिलकर ईरान को नहीं गिरने दे रहा है व्यूअर्स। इसलिए व्यूअर्स एक के पीछे एक इनके विजिट हो रहे हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल जरूर फॉलो करिएगा, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।